आपका बेबी बम्प विजिबल हो गया है और आपका बच्चा बहुत तेजी से ग्रो कर रहा है। मुबारक हो, आप तीसरे महीने से चौथे महीने में पहुंच गए हैं। नमस्कार, मैं डॉक्टर पूजा रावल आज आपको बताने जा रही हूँ कि चौथे महीने में बच्चे में और आप में क्या चेंजेस आएंगे। एचसीजी हार्मोन आपकी बॉडी में कम होना शुरू हो गया है, इसकी वजह से वॉमिटिंग की सेंसेशन आपको कम हो जाएगी। बट प्रोजेस्टेरॉन अब बढ़ने लगा है, तो इसकी वजह से आपको हमेशा थका थका महसूस होगा। बच्चे की ग्रोथ की वजह से अब बच्चेदानी भी बढ़ गई है और बच्चेदानी अब हड्डी के ऊपर विजिबल हो गई है। आप अगर हाथ लगाएंगे तो आपको थोड़ा थोड़ा अपना बेबी बम्प फील होगा। इस वजह से जो रेक्टम पे आपको प्रेशर फील होता था वो कम हो जाएगा और जो आपको बार बार यूरिनरी ब्लैडर पे प्रेशर फील होता था और आपको लगता था कि मुझे बार बार यूरिन पास करना है, वो भी कम हो जाएगा। पर आपकी कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम बढ़ सकती है क्योंकि प्रोजेस्टेरॉन की वजह से जो हमारी आंतें हैं वो काम करना कम कर देती हैं, जो पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट होती है वो कम हो जाती है। इसकी वजह से आपको कब्जी रह सकती है। तो आपने हरे पत्तेदार सब्जियां, फल अच्छे भरपूर मात्रा में लेने हैं डाइट में अपने। प्रोजेस्टेरॉन की वजह से आप हमेशा थका थका महसूस करते हैं। आपको हर बार ऐसे लगता है कि आप हाँफ रहे हैं, आप सांस खींच खींच के ले रहे हैं। घबराइए नहीं, अगर आपके बीपी यानी ब्लड प्रेशर और सारे जो पैरामीटर्स हम नापते हैं या फिर वाइटल्स नॉर्मल हैं, तो आप इस चीज़ से परेशान मत होइए। ये प्रोजेस्टेरॉन की वजह से है और टाइम के साथ थोड़ा थोड़ा कम हो जाएगा। मुझे उम्मीद है कि आपने अपना 11 से 13 हफ्ते का जो NT-NB स्कैन हम कराते हैं नाक की हड्डी को देखने के लिए और न्यूक्ल ट्रांसलूसेंसी जो मेजर होती है वो ज़रूर करा लिया होगा और वो बिल्कुल ठीक आया होगा। अब बात करें बच्चे की, तो बच्चे का साइज एक एवोकाडो जितना हो जाता है इस टाइम पे। वो 2.5 इंच से लेके लगभग 4 इंच तक का हो जाता है। आंखें तो उसकी बन ही गई थी, अब आईलैशेस भी विजिबल होने लगती हैं। उसके हाथ पैर और खुल जाते हैं और अच्छे से बन जाते हैं। इस टाइम पर बच्चे के अंग भी अच्छे से क्लियर हो जाते हैं। अब जो भी अल्ट्रासाउंड इस टाइम पे होते हैं वो TVS यानी ट्रांसवेजाइनल नहीं होते, वो ऊपर से किए जाते हैं। इस टाइम पे क्योंकि बच्चे की CRL क्राउन रम्प लेंथ से कोई मेजरमेंट नहीं ले सकते क्योंकि उसके हाथ पैर अब अच्छे से खुल गए हैं, वो बड्स नहीं है जैसे कि वो 3 महीने में थे। तो हम सिर की हड्डी का नाप लेते हैं, BPT, FL पैर की हड्डी, इस सब से बच्चे का अल्ट्रासाउंड और उसकी वेट की कैलकुलेशन होती है। किसी किसी महिला को जो कि सेकेंड टाइम प्रेग्नेंट हो रहे हैं, इस टाइम पे क्विकनिंग यानी बच्चे की फीटल मूवमेंट्स फील हो सकती हैं लगभग 16 हफ्ते तक। पर पहली बार अगर आप प्रेग्नेंट हो रही हैं या माँ बन रही हैं तो आपको ये इतनी जल्दी नहीं फील होगा। अब आपने अपना ख्याल कैसे रखना है चौथे महीने में? आप अपनी एक्सरसाइजेस एंटीनेटल योगा कर सकते हैं, आप अपनी वॉक जारी करके रख सकते हैं, उसे आपने वैसे भी नहीं छोड़ना था पहले 3 महीने में भी। आपने अपने डाइट में अच्छा प्रोटीन, अच्छी हाइड्रेशन अपनी मेंटेन करके रखनी है। अब मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि आपने क्या नहीं करना है। आपने बहुत देर तक पैर लटका के नहीं बैठना है, उससे आपके पैरों में सूजन आ सकती है क्योंकि जो बच्चेदानी अब बढ़ रही है उसका जो नसें हैं उन पे एक प्रेशर बन जाता है और उस प्रेशर बनने की वजह से आपके पैरों में सूजन आ सकती है। तो बहुत देर तक पैरों को मत लटकाइए। आप अगर बैठे हैं तो आप पैरों के नीचे तकिया लगा के बैठिए या नीचे एक स्टूल वगैरह लेके पीढ़ा टाइप लेके आप बैठ सकते हैं। अपने डॉक्टर को भी आपने रेगुलरली विजिट करना है, जब जब वो आपको बुलाते हैं। आपने अपना BP भी मेजर कराते रहना है और अपनी शुगर का भी कंट्रोल रखना है। हेल्थ के साथ साथ, ये तो फिजिकल हेल्थ की बात मैंने करी, आपने अपनी मेंटल हेल्थ को भी अच्छे से मेंटेन करके रखना है। आपने अपने आप को अपनी किसी हॉबी में भी इंडल्ज करके रखना है, जैसे कि कोई बुक रीडिंग हो गई, पेंटिंग हो गई, जिससे आपका मन हमेशा खुश रहेगा और शांत रहेगा और जो गर्भ में बच्चा पल रहा है फिर वो भी खुश रहेगा। बहुत ही जल्द मैं आपके लिए 5th मंथ का वीडियो लेके आने वाली हूँ, तो स्टे ट्यून्ड।